समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और गरीबों के साथ अत्याचार और नाइंसाफी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के महिला सुरक्षा और सुशासन के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सांसद रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज भी भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। वहीं गरीब और कमजोर तबके के लोगों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केवल प्रचार और दिखावे की राजनीति कर रही है, जबकि जनता की वास्तविक समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सपा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों, मजलूमों और शोषित वर्ग की सच्ची आवाज है। पार्टी ने हमेशा न्याय, समानता और सामाजिक सद्भाव के लिए संघर्ष किया है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करें और समाजवादी विचारधारा को और मजबूती से आगे बढ़ाए। रुचि वीरा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही वह राजनीतिक शक्ति है जो जनता के हितों की सच्ची पैरवी करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ वोट देकर बदलाव लाएगी और समाजवादी विचारधारा को फिर से सत्ता में स्थापित करेगी। घूम रहे अपने लोगों का हालचाल ले रहे हैं, खैरियत ले रहे हैं और क्या। तैयारी यही है कि हम लोग अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते रहते हैं समय समय पे, और विकास जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2012 से और 17 तक की जो सरकार थी, जो रिकॉर्ड विकास हुए उसके आधार पर और सब लोगों को साथ लेकर जो वो चले उसके आधार पर हम लोग लोगों को बताते हैं, जागरूकता करते हैं और अपने लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। तो यही तैयारी है और ऊपर वाले ने चाहा तो अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए उनकी तबीयत आपने जैसा अभी देखते होंगे व्हाट्सएप टीवी, तो उनकी तबीयत भाई इतनी जो दुश्वारियों से निकल रहा हो जो इंसान, और मतलब इतने मुकदमे जिसके ऊपर हो, तो भाई पहले वो अपनी तबीयत भी देखेंगे, फिर मुकदमों की तारीख पड़ती रहती है और जाएंगे। और वो तो यहाँ से ही भी अगर मतलब मैसेज दे रहे हैं और मौका लगेगा तो जाएंगे भी, जैसा कि वो बता रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा जाने की। तो उनके तो निश्चित रूप से भाई डेफिनेटली उनकी बातों से उनके उससे फ़ायदा होगा पार्टी को, वहाँ पे जो गठबंधन है। और वैसे बहुत अच्छे हालात हैं बिहार में भी, इस बार गठबंधन की बड़ी जीत होने की उम्मीद है और ऊपर वाले ने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा होगा बिहार के अंदर। कि वो उनकी मतलब कहते हैं कि सियासी जो नाबालिग है यही कह सकती हूँ। बाकी आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, हमें भी भाई मोहिबुल्ला साहब को भी आजम खान से सीखना चाहिए। वो बड़े नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, उन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने अपनी तमाम जवानी, अपनी तमाम उम्र लगाकर पार्टी को इन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। तो हमें सबको उनसे सीखना चाहिए। भैया मैं तो बिंदास घूमती हूँ अपने लोगों के बीच में। सांसद विधायक जी भी अपनी पार्टी के हैं, वो भी अपनी मेहनत कर रहे होंगे, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं।